हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं और देन इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करेंगे। थ्योरम के अंदर हम सेंटर ऑफ ग्रुप को आपका सब ग्रुप प्रूव करके दिखाएंगे। अगर आपको कोई ग्रुप जी दिया हुआ है और उसका सेंटर गिवन है तो हमेशा सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर लेते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप। जी आपको कोई ग्रुप गिवन है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विद एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड सेंटर ऑफ जी। जो एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी, सारे के सारे वो एलिमेंट जी के जो कम्यूट करते हैं विद एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड सेंटर ऑफ जी। मतलब ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन आपने उठानी है जो जी के, मतलब ग्रुप के ही एलिमेंट्स के सभी के साथ क्या करें, कम्यूट करें, तो उसे आप क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ जी बोलते हो। एंड इज डिनोटेड बाय जेड जी। और इसकी जो नोटेशन है ये आपकी जेड जी से करते हैं। दस तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्लियर करके बताया हुआ है कि जेड जी होता क्या है, इसकी जो नोटेशन है किस तरीके से आप इसको प्रेजेंट करते हैं कि जी के वो एलिमेंट्स जो जी के ही, यानी क्योंकि ग्रुप के ही सभी एलिमेंट्स के साथ अगर कम्यूट करते हैं तो वो किसको बिलोंग करते हैं, जेड जी को बिलोंग करते हैं। तो उन सभी एलिमेंट्स का, जैसे यहाँ पे जेड है, उसने कम्यूट किया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट किया तो आपने उसको किस में डाल दिया, जेड जी में डाल दिया। इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपका कोई डब्लू होता और वो डब्लू भी क्या करता, अगर डब्लू एक्स इज इक्वल्स टू, आप एक्स डब्लू लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिखते एक्स डब्लू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। मतलब ग्रुप के सभी एलिमेंट के साथ अगर ये डब्लू कम्यूट करता है तो डब्लू भी किसको बिलोंग कर जाता, स्टूडेंट जेड जी को। इस तरीके से जितने भी एलिमेंट्स, डब्लू है आपका, वाई भी हो सकता था, टी भी हो सकता था, जो भी एलिमेंट ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं वो किस में चले जाते हैं, जेड जी में। तो इन सारे एलिमेंट्स की जो कलेक्शन होती है उसे हम सेंटर ऑफ ग्रुप बोलते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है उसे ग्रुप का सब ग्रुप भी प्रूव करके दिखाएंगे। अगर आपको कोई ग्रुप जी गिवन है तो हम ये दिखाएंगे कि जो सेंटर ऑफ ग्रुप होता है वो आपका क्या बन जाता है, सब ग्रुप हो जाता है। तो स्टूडेंट क्योंकि डेफिनेशन मैंने अभी आपको क्लियर कर दी है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, जो थ्योरम की स्टेटमेंट है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो सबसे पहले क्योंकि ये मैंने क्लियर करा है अभी तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट जो जेड जी है इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये भी मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिया। स्टूडेंट जो आपका सब ग्रुप प्रूव करने का क्राइटेरिया है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। जो आपकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस थी कि आपको कोई अगर नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है किसी ग्रुप का तो आप उसे सब ग्रुप किस तरीके से प्रूव करते हो। तो अगर वहाँ पे जहाँ पे डिस्कस करना होगा बीच में मैं आपको वो डिस्क्राइब कर दूंगी, क्योंकि वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ, वो आप चेक करके वहाँ से देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि जेड जी को एक नॉन एम्प्टी सबसेट प्रूव करना है तो लेट आप सबसे पहले क्या लिख के दिखाएंगे कि जो आइडेंटिटी है, लेट आइडेंटिटी बी द आइडेंटिटी ऑफ जी। ये हमने लिख के दिखाया। ग्रुप की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है तो वो आपने लिख के दिखाई कि ई बी द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी। तो आइडेंटिटी क्या है स्टूडेंट, ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करती है। आप लिख सकते हो क्योंकि आइडेंटिटी है तो देयरफॉर आप लिख के दिखाओगे ई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ई फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी। ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ ये इस तरीके से कम्यूट करती है। इसका मतलब आइडेंटिटी किसको बिलोंग करेगी, क्योंकि ग्रुप के हर एक एलिमेंट कम्यूट करती है तो आइडेंटिटी इसका मतलब किससे बिलोंग कर जाएगी, इंप्लाई क्या, जेड जी को बिलोंग करेगी। इसका मतलब जेड जी आपका नॉन एम्प्टी सबसेट तो प्रूव हो जाता है। एक कंडीशन तो फुलफिल हुई कि जेड जी इज नॉट इक्वल टू 5, कम से कम उसमें एक एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है, नॉन एम्प्टी सेट है वो आपका। अब आपको प्रूव करके दिखाना है कि जेड जी को आप सब ग्रुप प्रूव करके दिखाएंगे। तो लेट अगर आपने दो एलिमेंट्स यानी कि दो कोई भी ले लिए यहाँ से Z1 Z2, दो कोई भी मेंबर लिए जेड जी में से, क्योंकि स्टूडेंट हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस प्रूव कर चुके हैं किसी को सब ग्रुप किस तरीके से प्रूव करते हैं। अगर दो कोई भी मेंबर्स आपके एलिमेंट्स है जो जेड जी से बिलोंग करते हैं तो Z1 Z2 का इन्वर्स भी जेड जी को ही बिलोंग करना चाहिए। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ये हमारा टारगेट है इस थ्योरम के अंदर कि अगर आप ऐसा प्रूव करके दिखा देते हो कि दो एलिमेंट्स यानी कि दो कोई भी मेंबर थे आपके जो कि ग्रुप में से आपने नॉन एम्प्टी सबसेट में से लिए, और फर्स्ट नंबर और जो ये कंपोजिशन Z2 इन्वर्स की है, Z1 Z2 इन्वर्स, अगर ये भी वापस उसी सबसेट में, नॉन एम्प्टी सबसेट में ही बिलोंग कर जाती है तो वो नॉन एम्प्टी सबसेट आपका सब ग्रुप प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि आपको Z1 Z2 इन्वर्स बिलोंग करवाना है जेड जी से, लेकिन इस जेड जी में कब कौन एलिमेंट बिलोंग करते हैं, कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं जो इसके अंदर जाते हैं, कब जाते हैं, जब वो हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं। और हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे तो किस तरह की कंडीशन होगी, जो हमें टारगेट है ये अभी प्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ मैंने बताया आपको कि इस थ्योरम के अंदर हमें बेसिकली करना क्या है। तो ये हो गया आपका Z1 Z2 इन्वर्स एक्स, और ये किसके इक्वल आ जाए स्टूडेंट, एक्स Z1 Z2 इन्वर्स के। अगर आप ऐसा प्रूव कर देते हैं और यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी।
अगर आपका ये Z1 Z2 इन्वर्स सभी एलिमेंट के साथ जो कि G के एलिमेंट्स हैं सभी के साथ कम्यूट कर जाता है तो ये कंपोजिशन बिलोंग करेगी ZG को और ZG प्रूव हो जाएगा आपका सब ग्रुप। तो ये सब कुछ आपको अभी प्रूव करके यहाँ पे दिखाना है अपनी कंपोजिशंस को यूज़ करके, अपनी जो डेफिनेशंस है उनको यूज़ करके। अब क्योंकि स्टूडेंट Z1 और Z2 दोनों के दोनों किसको बिलोंग करते हैं, ZG को, तो वहाँ से क्या कंडीशन फुलफिल होगी, दोनों ही एलिमेंट क्या होंगे, G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। तो आप किस तरह से लिख सकते हो, Z1x इज इक्वल्स टू एक्स Z1, और यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G, और इसे हम कोई ना कोई नंबर दे देते हैं, इसको हमने डाल दिया 1 नंबर। और यहाँ से दूसरा आप क्या करके दिखाएंगे, देयरफॉर आप लिखेंगे Z2x, यहाँ पे आप एंड लिख देंगे, एंड जो दूसरा आपका Z2 मेंबर है वो भी क्योंकि ZG में से है तो Z2x इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो यहाँ पे x Z2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G, और इसे भी आप कोई ना कोई नंबर दे देंगे, मैंने इसको नंबर डाल दिया 2। तो ये दोनों आपने लिख के दिखा दिए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग सेकंड इक्वेशन जो आपकी है इसको यूज़ करना है। आपने यहाँ पे लिख के दिखाया प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग, ये मैंने करके दिखाना है और Z2 इन्वर्स से करना है ये, तो इसको कम्प्लीटली लिख देते हैं पहले, फिर उसको करके दिखाते हैं। प्री मल्टीप्लाइंग एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग, पोस्ट यहाँ पे इसको पूरा ना लिखते हुए हम इस तरीके से डाल देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय Z2 इन्वर्स, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया था, इसको पूरा नहीं लिख के दिखाया, Z2 इन्वर्स इनटू सेकंड इक्वेशन के अंदर हम करके दिखाएंगे वी गेट। तो हमें क्या मतलब वहाँ से मतलब क्या सिचुएशन आपकी क्रिएट होती है वहाँ से, अगर मान लीजिए इसके अंदर हमें प्री मल्टीप्लाइंग भी करना है और पोस्ट मल्टीप्लाइंग भी करना है, तो सबसे पहले तो हम इसे लिख लेते हैं ताकि फिर क्लियर होगा आपको कि किस तरीके से किया। ये सेकंड इक्वेशन हम पहले कर लिख लेते हैं, Z2x इज इक्वल्स टू एक्स Z2, और ये हमने डाला इसका सेकेंड नंबर। अब हमें करना है इसको मल्टीप्लाई, तो Z2 इन्वर्स, और ये आपका पहले से कितना है Z2x है, और पोस्ट मल्टीप्लाइंग भी करना है तो ये भी आ गया आपका Z2 इन्वर्स, और इस साइड पे आप करके दिखाएंगे तो ये हो गया Z2 इन्वर्स x Z2, और यह है आपका Z2 इन्वर्स। अब देखिएगा क्या सिचुएशन क्रिएट होती है यहाँ से तो आपका क्या बचेगा, Z2 इन्वर्स Z2 तो आइडेंटिटी हो जाता है, यहाँ से कितना बचता है x Z2 इन्वर्स, और यहाँ से कितना बचता है स्टूडेंट, यहाँ से ये जो पीछे वाला हिस्सा यहाँ पे भी आइडेंटिटी, और ये कितना हो जाएगा Z2 इन्वर्स, और ये आपका आ गया x। तो ये आपका जो आ जाती है, ये जो स्टेटमेंट आई है इसको हमने डाल दिया नंबर 3, क्योंकि हमें सभी को यूज़ करते हुए करना है। तो स्टूडेंट अब ये देखिएगा जो थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी आई है इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, जो x Z2 इन्वर्स है किसके इक्वल है, Z2 इन्वर्स x के, मतलब Z2 इन्वर्स x के साथ कम्यूट कर रहा है, और x किसका एलिमेंट जो मेंबर है किसका, G का मेंबर है। इसका मतलब Z2 इन्वर्स क्योंकि G के एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है, यानी कि Z2 इन्वर्स किसको बिलोंग कर जाएगा, आपका ZG को। सेंटर ऑफ ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स जाते हैं, जो आपके G के एलिमेंट्स के साथ ही क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, वो किसको बिलोंग करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रुप को बिलोंग करते हैं। तो Z2 इन्वर्स किसको बिलोंग कर गया, ZG को। तो एक कंक्लूजन तो यहाँ से निकल गया। और आपका ये पता है आपको कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू G, जो x है आपका, जो कितने भी आप कोई भी नंबर लिख चल सकते थे, फॉर ऑल x का मतलब यहाँ पे हो जाता है कोई भी एलिमेंट यहाँ पे हो सकता था, तो ये सभी के साथ क्या करेगा, कम्यूट करेगा, क्योंकि आप x की जगह कोई और भी कंसीडर कर सकते थे फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो इसलिए ये किसको बिलोंग कर गया, ZG को। अब हमें प्रूव क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं कि आपने क्या करके दिखाना था, कंसीडर करके चलते हैं, हमें क्या प्रूव करके दिखाना था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि किस तरीके से आप इस थ्योरम को प्रूव करके दिखाएंगे। Z1 Z2 इन्वर्स x, आपको ये प्रूव करना था कि ये जो कंपोजिशन है ये आपकी क्या करनी चाहिए, G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करनी चाहिए। अगर ये G के सभी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेगी तो ये किस में बिलोंग कर जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रुप में। और अगर ये कंपोजिशन सेंटर ऑफ ग्रुप में बिलोंग करती है तो सेंटर ऑफ ग्रुप क्या प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट, आपका सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। तो मैंने कंसीडर कर लिया Z1 Z2 इन्वर्स x, इसको स्टूडेंट अगर हमने कंसीडर करके चलते हैं तो फिर इससे क्या रिजल्ट निकलता है, देखिएगा जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट आई थी अभी उसमें आपने क्या किया था, थर्ड स्टेटमेंट में x Z2 इन्वर्स को Z2 इन्वर्स x के इक्वल लिखा था, तो इसको हम यूज़ करते हुए देखो लिखेंगे अब यहाँ पे भी, और फिर उसको लिख के बताएंगे थर्ड इक्वेशन का हमने यूज़ किया है। Z2 इन्वर्स x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट, x Z2 इन्वर्स के इक्वल। तो यहाँ पे आप लिख के बताएंगे कि आपने थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है उसको यूज़ किया है, फ्रॉम थर्ड जो स्टेटमेंट थी आपकी वहाँ से यूज़ कर लिया आपने इसको। फिर उसके बाद स्टूडेंट आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, जहाँ पे आपने फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी थी, अगर उसको चेक कर लो कि Z1x किसके इक्वल था, आपका x Z1 के इक्वल था, तो इसको भी हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे जो आपका लास्ट कंसिडरेशन है। तो Z1x किसके इक्वल हो जाएगा, x Z1 Z2 इन्वर्स आपका पहले से है, तो
तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने किसको यूज़ किया, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये भी हमने यहाँ साइड में डाल दिया कि फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आपने यूज़ किया। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या था आपका, Z1 Z2 इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स Z1 Z2 इनवर्स के, यानी कि जो आपका ये Z1 Z2 इनवर्स जो कंपोजिशन थी वो भी क्या कर रही है, हमेशा जितने भी कोई भी अगर आप एक्स लेके चलते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी, यहाँ पे आप डाल सकते हो, क्या करती है, कम्यूट करती है जी के एलिमेंट्स के साथ। इसका मतलब कंपोजिशन स्टूडेंट किसको बिलोंग कर जाएगी, जेड जी को बिलोंग कर जाएगी, और जेड जी को बिलोंग कर जाएगी तो यहाँ से क्या क्लियर हो जाता है आपका, जेड जी क्या हो जाएगा आपका सब ग्रुप प्रूव हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्योंकि हमारा Z1 Z2 इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ जाता है, तो यहाँ से आपका इंप्लाई क्या कर जाएगा, Z1 Z2 इनवर्स बिलोंगिंग टू जेड जी सेंटर ऑफ ग्रुप में बिलोंग कर जाता है। तो यहाँ से क्योंकि आपने ये क्लियर करके दिखा दिया, और क्योंकि Z1 Z2 आपके जेड जी से ही लिए थे, तो आप यहाँ पे आप अपना लिख के भी दिखा दीजिए कि जेड जी आपका क्या हो जाता है, प्रूव सब ग्रुप। हैंस यही आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना था। हैंस जेड जी इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो स्टूडेंट काफ़ी इजी रिजल्ट था, क्योंकि अगर आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस क्लियर हैं तो आप इसको आराम से प्रूव कर सकते हो, क्योंकि अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्लियर हैं तो आपको क्लियर होगा कि सब ग्रुप प्रूव कैसे करते हैं, और वो अगर आपको क्लियर है, और दूसरा जो भी आपको नॉन एम्प्टी सेट अगर आपको सब ग्रुप प्रूव करना है उसकी भी आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रुप था, उसकी डेफिनेशंस को यूज़ करते ही मैंने पूरी थ्योरम को प्रूव किया है। दूसरा मैंने यूज़ किया कि जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस थी, अगर आपको अपनी थ्योरम्स प्रूव करनी है तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी कंडीशंस अपनी डेफिनेशंस वो क्लियर होनी चाहिए, तो आप आराम से किसी भी स्टेटमेंट को अगर आपको गिवन है तो उसे आराम से सब ग्रुप प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर इसमें आपको कोई भी डाउट या डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में भी इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स।